So good morning all. In this video we cover the concept of entity. So let's start. जब भी हम ER डायग्राम की बात करेंगे तो ER डायग्राम्स में एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में सबसे कोर एंटिटी सबसे कोर कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है एंटिटी से। तो सबसे पहले एंटिटी क्या होती है और उसको कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे और कैसे उसके बारे में और डिटेल कॉन्सेप्ट समझेंगे, टाइप्स ऑफ एंटिटी क्या होती है उनके बारे में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एंटिटी को अगर हम एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट में एक्सप्लेन करें, सो एंटिटी मे बी एन ऑब्जेक्ट, क्लास, पर्सन और प्लेस। कोई भी एंटिटी, कोई भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जो क्लास हो, पर्सन हो, प्लेस हो, वो सारे एंटिटीज के अंदर आएंगे। और वो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जो कुछ प्रॉपर्टीज को ऑक्युपाई करके रखता है, दोज ऑब्जेक्ट हैव सम प्रॉपर्टीज, then we can say this is the one entity, right? And distinguishable things in the real world, these are all the basic core definition of entity. इसको हम आगे एग्जाम्पल से भी समझेंगे। has its own identity that distinguish it from another entity। तो जिसको हमने अभी बात की थी कि हर एक एंटिटी में की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे जो यूनिक होंगे, जो उस एंटिटीज को अदर एंटिटीज से डिफरेंशिएट करेंगे, डिस्टिंग्विश करेंगे। देखो, जब भी हम ईआर डायग्राम की बात करेंगे तो हम एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस पे बात कर रहे हैं। हमको ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट में एंटिटीज को निकालना है, उनके एट्रीब्यूट्स को फाइंड करना है। तो एंटिटीज के जो भी एट्रीब्यूट्स होंगे वो दूसरे एंटिटी के एट्रीब्यूट से डिफर होंगे, और इन्हीं एट्रीब्यूट्स के कॉन्सेप्ट पे हम बोलते हैं कि एक एंटिटी डिफरेंस है दूसरे एंटिटी के साथ, राइट? सो हैज इट्स ओन एंटिटी दैट डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अनदर एंटिटी। अब हम अगर एंटिटीज के बारे में बात करें तो एंटिटीज को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। इसको हम एक एंटिटी इसको बोलेंगे, आगे देखेंगे हम इसको आगे वाली स्लाइड में, कि एंटिटी दैट हैव इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस। जो एंटिटी को रिकॉग्नाइज होने के लिए किसी दूसरी एंटिटी की नीड नहीं है उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एंटिटी। और जिस एंटिटी को एग्जिस्टेंस करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसको यूनिकली आइडेंटिफिकेशन लेने के लिए किसी अदर एंटिटी की हेल्प की नीड होती है, उसको हम बोलते हैं वीक एंटिटी। ये डिटेल कॉन्सेप्ट हम समझेंगे एंटिटी और वीक एंटिटी। अगर हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझें यहाँ पे एंटिटीज को, तो पर्सन एक एंटिटी है। कोई प्लेस की अगर हम बात करें वो भी एक एंटिटी है। किसी ऑब्जेक्ट में जैसे मशीन हो, बिल्डिंग है, इन सब ये भी एक एज एंटिटी ट्रीट करते हैं क्योंकि इनके भी एट्रीब्यूट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करें मशीन का, तो मशीन की अगर हम बात करेंगे तो मशीन की अगर हम बात करेंगे तो आप देखोगे कि मशीन के क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं। उसके कुछ नंबर होता, मशीन नंबर होता, मॉडल होता, उसका कुछ कैपेसिटी होती कि जिस भी टाइप की मशीन है। तो इसको भी हम एक एज एंटिटी ट्रीट कर सकते हैं अपने डायग्राम्स में। कोई इवेंट है या कोई कॉन्सेप्ट है, अकाउंट्स है, कोर्सेज है, इनको भी हम जनरली देखते ही हैं। ब्रांचेस हैं, स्टूडेंट्स हैं, एम्प्लॉय हैं, ये सारे एंटिटीज के अंदर आएंगे जिसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। इस एग्जाम्पल से समझें, यहाँ पे एक स्टूडेंट एक एंटिटी है और उस एंटिटी की अगर हम बात करेंगे, इस एंटिटी की अगर हम बात करें तो इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। एट्रीब्यूट्स के हम एक सेपरेट वीडियो में पूरा देखेंगे नोटेशन कैसे होते हैं। जैसे इसके बात करें, एक रोल नंबर इसका एक एट्रीब्यूट्स है। रोल नंबर के बाद अगर इसकी बात करें हम, इसका नेम एक इसका दूसरा एट्रीब्यूट्स है। फिर इसकी बात करें हम, इसका एक सपोज इसका मोबाइल नंबर है, इसके डेट ऑफ बर्थ है। ये एक एंटिटी है, दिस इज एंटिटी। और इस एंटिटी के कुछ हमने एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई किए इस टाइप से। आप यहाँ पे देख रहे होगे जो S1, S2, S3 है, जैसे यहाँ पे S1 आया, S2 आया, ये क्या है? ये इस एंटिटी के एंटिटी इंस्टेंसेस हैं। ये क्या है? इस एंटिटी के इंस्टेंसेस हैं। तो जो भी प्रॉपर्टी या जो भी एट्रीब्यूट इस स्टूडेंट्स के होंगे वो सेम सारे एट्रीब्यूट्स किसके होंगे? हमारे सेम एट्रीब्यूट इन सारे एंटिटी के लिए होंगे। चाहे अगर इसके 4 एट्रीब्यूट्स हमने आइडेंटिफाई किए तो S1 के भी 4 एट्रीब्यूट्स होंगे, रोल नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ। S2 के भी चारों एट्रीब्यूट्स होंगे, S3 के भी चारों होंगे। मींस इसका मतलब ये हुआ कि इस एंटिटी के जितने भी इंस्टेंसेस हैं ये सेम एट्रीब्यूट्स को फॉलो करेंगे। किसको? जो हमारे स्टूडेंट्स के हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें, एक हमारा दूसरा है रोल नंबर, ब्रांच। ब्रांच करके एक हमारा अनदर एंटिटी है। उस एंटिटी में हम बात करेंगे तो उसके भी कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, जैसे उसका ब्रांच का क्या नेम है, राइट? उस ब्रांच का क्या कैपेसिटी है,
उस ब्रांच के और भी कोई जितने भी एट्रीब्यूट हो सकते हैं वो सारे, जितने भी एट्रीब्यूट उस ब्रांच के होंगे, ये सारे इंस्टेंसेस जो उसके हैं, ये सारे इंस्टेंसेस उतने ही एट्रीब्यूट्स को फुलफिल करेंगे। जैसे अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात करें, तो अगर ये स्टूडेंट्स है और अगर हम इसको हम टेबुलर फॉर्म में बाद में देखेंगे जब रिलेशनल टेबल की बात करेंगे, तो जितने भी एट्रीब्यूट उसके हैं, चाहे वो आपका रोल नंबर हो, आपका नेम हो, आपका इसका स्टूडेंट का मोबाइल नंबर था, स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ थी, तो जो S1 के लिए इसका सपोज एक S1 एक है, आईडी है, रोल नंबर S1 का 001 है, उसका नेम सपोज S1 ही मान लिया, उसका मोबाइल नंबर है 99, उसका डेट ऑफ बर्थ है 24, सेम है 102 है, इसका भी S2 है, इसका भी 88 रोल नंबर है, इसका 84 डेट ऑफ बर्थ। तो ऐसे ही S3 का भी होगा और S4 का भी होगा। इसका मतलब क्या है कि जो भी एंटिटी है उसके जितने भी इंस्टेंसेस हैं वो सारे किसको फॉलो करेंगे, उस सेम उसको। तो ये तो हो गया एंटिटी और एंटिटी का इंस्टेंस, सिंपल सा। और एंटिटी किसको बोला हमने, जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी और जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट में एग्जिस्ट करता है, वो प्लेस हो सकता है, कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, इन सबको हम एंटिटी बोलेंगे। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एंटिटी की, तो जो हमने स्टार्टिंग्स में देखा था, एंटिटी बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं हम। पहली एक एंटिटी, जिसको हम अभी नोटेशन देखेंगे, एंटिटी को ईआर डायग्राम में रिप्रेजेंट करने का नोटेशन इस तरीके से होता है। तो दो तरीके की एंटिटी पॉसिबल है, या दो तरीके की एंटिटी होती हैं। एक वो एंटिटी जिनको आइडेंटिफिकेशन के लिए किसी और एंटिटी की जरूरत नहीं है, और जो वीक एंटिटी होती है, ये हमारी स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी है और ये वीक एंटिटी। इस वीक एंटिटी का पूरा कॉन्सेप्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि वो एंटिटी जिसके पास यूनिक कोई एट्रीब्यूट है जिससे उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। जैसे स्टूडेंट्स होता, तो स्टूडेंट्स के पास रोल नंबर ऐसा होगा, जो S1 का रोल नंबर डिफरेंट होगा, S2 का रोल नंबर डिफरेंट होगा, S3 का डिफरेंट, मतलब एक एट्रीब्यूट ऐसा होना चाहिए उस एंटिटी के अंदर जो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि एक रोल नंबर, स्टूडेंट आईडी एक ऐसा एट्रीब्यूट है इस एंटिटी का जो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। पर अगर किसी एंटिटी में कोई एक ऐसा एट्रीब्यूट आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हम जिससे उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें, एग्जिस्टेंस उसका बता सकें, तो इसको किसी एक एंटिटी की हेल्प लेनी पड़ेगी, किसी स्ट्रॉन्ग एंटिटी की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इसको बोलते हैं वीक एंटिटी। तो इस वीक एंटिटी का डिटेल कॉन्सेप्ट हम अगले वीडियोस में देखेंगे। तो ये था छोटा सा कॉन्सेप्ट किसका, एंटिटी। एंटिटी क्या है, एंटिटी इंस्टेंसेस क्या है, और कितने टाइप्स की एंटिटी होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वीक एंटिटी। ओके, थैंक यू।